हेलो जी, मैं रविंद्र आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं दोस्तों संधि की ज़बरदस्त ट्रिक, जिससे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में संधि की ज़बरदस्त ट्रिक का इस्तेमाल करके आप जो है एक दो नंबर एक से अधिक नंबर ला सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं यह संधि आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया हुआ है दोस्तों। यह इस प्रकार से संधि बनाया हुआ है दोस्तों मैंने, जिस प्रकार से आप कहीं पर भी यूट्यूब पर पूरे यूट्यूब पर देख लेंगे तब भी ऐसी ट्रिक नहीं पाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं इस ट्रिक के माध्यम से आपको इस संधि के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ। हमें आशा है दोस्तों कि आज आप इस संधि को यदि सही ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों और आगे संधि पढ़ने की, क्योंकि मैं ये ट्रिक इस प्रकार से बनाया हूँ दोस्तों जिससे कि आप इस ट्रिक को भूल ही नहीं सकते। आपको तो चुटकियों में याद हो जाएगा दोस्तों। मैंने उस प्रकार से इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप लोगों के लिए बनाया हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ और बताने का प्रयास करता हूँ कि हमारी ट्रिक कैसी है। यदि दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, ताकि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने के लिए दोस्तों आपको यह ट्रिक है, जो हमारा ट्रिक है आपको इसे ध्यानपूर्वक देखना होगा दोस्तों। ये ट्रिक बहुत ही आसान है दोस्तों, यदि आप इसे एक बार समझ जाते हैं तो दोबारा आपको संधि पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ। यहाँ पर हमारा ट्रिक है दोस्तों गयाब। बस आपको इतना ही करना है। इसी में आपके चार जो संधि हो जाते हैं दोस्तों, आप उस चार संधि का नाम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। ये ऐसी संधि है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बताता हूँ। यहाँ पर जो गा दिखाई दे रहा है, यहाँ गा से हमारा हो जाता है दोस्तों गुण संधि। कौन सा संधि? गुण संधि। यहाँ जो आपको या दिखाई दे रहा है दोस्तों, या से हमारा हो जाएगा यण संधि। और इसमें जो आ का मात्रा लगा है दोस्तों, आ से हम जान जाएंगे कि हमारा आ से अयादि संधि हो जाएगा दोस्तों, अयादि संधि। बा से हमारा दोस्तों वृद्धि संधि हो जाता है, वृद्धि संधि। तो आप दोस्तों इन चारों संधि का बहुत ही आसान तरीके से इसमें ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से बता सकते हैं दोस्तों कि यह इस प्रकार की संधि है। आप नाम जानते ही, नाम देखते ही दोस्तों, संधि विच्छेद देखते ही आप बता देंगे कि यह संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है या वृद्धि संधि है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ। आपको सिर्फ 3 स्टेप देखना होगा दोस्तों, आपको पूरा संधि आ जाएगा दोस्तों। तो जैसे कि आप जानते हैं, आपने तो बचपन में पढ़ा ही होगा, आ से अनार, बड़ा आ से आम, तो वही लिखना है बस दोस्तों। जो हमारा फर्स्ट होगा वो हो जाता है हमारा छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई। आपको इसी प्रकार से आओ तक लिख लेना होगा दोस्तों। बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए, आए, ओ, आओ। बस दोस्तों आपको इसे 3 कॉलम में बना लेना होगा दोस्तों। कुछ इस प्रकार से कर लेना होगा दोस्तों। ये बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है दोस्तों, बाकी आप बहुत ही आसानी से इसे समझ सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे यहाँ पर दूसरा नंबर, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा दोस्तों तीसरा नंबर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमें समझना होगा दोस्तों, आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा दोस्तों। यहाँ पर 1 लिखा गया है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। टोटल कुल इन्हीं तीनों में से इस संधि के बारे में आप जान सकते हैं दोस्तों। इसीलिए वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है दोस्तों, वरना आपको बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो गुण संधि लिखा गया है दोस्तों, आपको यहाँ पर लिख देना होगा 1 धन 2। अभी बाद में बताऊँगा दोस्तों इसका मतलब क्या है। यहाँ पर लिख देना होगा दोस्तों 2 धन 1, 2 धन 2, 2 धन 3, क्योंकि 3 कॉलम है दोस्तों। यहाँ पर लिख देंगे हम 3 धन 1, 3 धन 2 और 3 धन 3। अब यहाँ पर लिख देना होगा दोस्तों 1 धन 3। बस दोस्तों आपको इतना कर लेना होगा दोस्तों। इतना करने के बाद आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं दोस्तों यह हमारा गुण संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है या वृद्धि संधि है। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ। यहाँ पर बताने का मतलब यह है दोस्तों, जो लिखा गया है 1 + 2, गुण संधि देखना होगा कि 1 + 2 लिखा गया है, तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि यहाँ पर जब आ मिल जाएगा अर्थात जुड़ जाएगा ई ऊ री से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर
इससे मिल जाएगा अर्थात जुड़ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों परिभाषा भी निकाल सकते हैं किसी भी संधि का, जो चारों यहाँ दिखाई दे रही है। आप परिभाषा भी बता सकते हैं इसका कि यही परिभाषा होगा, हमारी इस संधि का यही परिभाषा होगा दोस्तों। तो वही समझना है दोस्तों। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री आ जाता है तो हमारा वहाँ गुण संधि होता है। बड़ी आसानी से बता सकते हैं दोस्तों, ये हमारा ट्रिक है। अब आगे यहाँ पर देखना होगा दोस्तों, यण संधि में क्या होगा, 2 धन 1। 2 धन 1 का मतलब हुआ कि जब छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री के बाद क्या आ जाए, छोटा आ बड़ा आ जाए तो हमारा यण संधि होगा। फिर दूसरा है 2 + 2। यदि छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री के बाद फिर से छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री आ जाए तो हमारा यहाँ पर यण संधि हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पर यण संधि। यण संधि में लिखा गया है दोस्तों 2 + 1, 2 + 2, 2 + 3। लेकिन यहाँ पर 2 + 2 बिल्कुल भी नहीं लेना है दोस्तों, हमने इसलिए लिख दिया ताकि यहाँ पर क्रम बना रहे 2 + 1, 2 + 2, 2 + 3। तो यहाँ पर देखना होगा आपको सिर्फ 2 + 1 और 2 + 3। तो जैसे यण संधि लिखा गया है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जब 2 किस में लिखा गया है, किस कॉलम में, इसमें लिखा गया है, 1 किस में लिखा गया है, इसमें लिखा गया है। तो यहाँ से हम परिभाषा निकाल सकते हैं दोस्तों कि जब छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री के बाद छोटा आ बड़ा आ जाए तो हमारा यण संधि होता है। या यह भी कह सकते हैं कि जब छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री के बाद क्या आ जाए, तीसरा वाला ए आए ओ आओ आ जाए तो हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर यण संधि हो जाता है। अब अगला हो जाएगा हमारा यहाँ अयादी संधि दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि 3 + 1, 3 + 2, 3 + 3। लेकिन क्रम के लिए हमने यहाँ पर 3 + 3 लिख दिया है, लेकिन आपको इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है दोस्तों। यहाँ पर इतना ही रहेगा 3 + 1, 3 + 2। यहाँ पर 3 + 1 का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब ए आए ओ आओ के बाद क्या आ जाए, पहला वाला आ जाए तो हमारा क्या हो जाता है, अयादी संधि। या ये भी कह सकते हैं कि जब ए आए ओ आओ के बाद दूसरे नंबर वाला ई ऊ री आ जाए तो हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, अयादी संधि। वृद्धि संधि में यह होता है दोस्तों कि 1 + 3। आपको देखना होगा एक किस कॉलम में है, पहले में है, अर्थात छोटा आ बड़ा आ के बाद कौन सा आ जाए, तीसरा कॉलम वाला। ए आए ओ आओ आ जाता है तो हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, वृद्धि संधि। क्या हो जाता है, वृद्धि संधि। तो चलिए दोस्तों आगे बताता हूँ कि किस प्रकार से करना है। यहाँ पर देखना होगा आपको, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम बताएंगे दोस्तों। आपको देखना होगा जैसे गुण संधि हम बताने वाले हैं, गुण संधि का एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम गुण संधि का एग्जाम्पल बताएंगे दोस्तों। आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा बस, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान से देखना, सोचना और समझना होगा बस दोस्तों। जैसे कि मैं गुण संधि का बात करता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू, तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेंगे हम दोस्तों राजेश। जैसे हम राजेश ले रहे हैं, यहाँ पर हमने राजेश ले लिया दोस्तों, तो हमने बताया कि यहाँ पर राजेश तो ले लिया है, लेकिन आपको संधि विच्छेद आना चाहिए दोस्तों। यदि आप संधि विच्छेद आ जाता है आपको तो बहुत ही आसानी से इसे टैकल कर सकते हैं, अर्थात इस संधि के बारे में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैसे राजेश लिखा गया है, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा राजधन ईश। क्या, यहाँ पर राजधन ईश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको संधि विच्छेद नहीं आता है दोस्तों तो हम आपके लिए दूसरा वीडियो बना देंगे दोस्तों, जिससे आप संधि विच्छेद बहुत ही आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पर राजधन ईश हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि राज जो है इसमें क्या दिख रहा है दोस्तों, छोटा आ दिख रहा है। इसमें क्या दिख रहा है दोस्तों, छोटा आ दिख रहा है। तो छोटा आ किस में है, आपको देखना होगा कि छोटा आ इसमें है, तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि 1 हुआ, 1 नंबर में है। फिर प्लस लगा है दोस्तों, यहाँ पर देखना होगा ई लिखा गया है, ई किस में, ई किस वाले में है, किस कॉलम में है, यहाँ पर ई दिखाई दे रहा है दूसरे नंबर में, तो यहाँ पर 2 लिख देना होगा दोस्तों। अब जैसे कि आप जान सकते हैं 1 + 2, 1 + 2 किस में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गुण संधि में। तो इस प्रकार से हमारा ये जो हो जाएगा गुण संधि हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गुण संधि हो जाएगा। इस प्रकार से आप बता सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है। आपको देखना होगा, सोचना होगा और समझना होगा बस, बाकी कुछ करना नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर हम महेश ले रहे हैं। यहाँ पर हम महेश लेंगे दोस्तों, इसे जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा महाधन ईश।
क्या हो जाएगा दोस्तों, महाधन ईश। अब आपको फिर से वही देखना होगा दोस्तों, यह हा मतलब बड़ा आ का मात्रा लगा है दोस्तों। यहाँ पर आ देखना है किस कॉलम में है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है पहले वाले कॉलम में है तो एक, फिर प्लस लगा है। यहाँ पर बड़ी लिखा गया है, ये देखना है आपको किस कॉलम में है, तो दूसरे कॉलम में है दोस्तों। यहाँ पर 2 लिख देना होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं 1 + 2 किस में है, 1 + 2 यहाँ पर देख रहे हैं हम गुण संधि में है दोस्तों। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर भी गुण संधि हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम यण संधि की बात करेंगे। यहाँ पर यण संधि लिख लेते हैं, यहाँ पर हम यण संधि लिख लेते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से आप गुण संधि के बारे में पूरा बता सकते हैं दोस्तों। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाए, यही सबसे बड़ी बात है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ यण संधि के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं यण संधि में हमारा होता है 2 + 1, 2 + 2, 2 + 3, लेकिन 2 + 2 बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको, इसे त्याग देना है दोस्तों, इसे छोड़ देना है। तो 2 + 1 और 2 + 3 के बारे में हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों। जैसे हमारा यण संधि हो गया तो हम एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे, इसे समझेंगे। यण संधि में हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे हमने ले लिया देव्यागमन। क्या दोस्तों, देव्यागमन। आपको ध्यान से देखना होगा दोस्तों। अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार से ये हमारा संधि विच्छेद होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखना होगा या लिखा गया है, आ का मात्रा है, तो जब इसे हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा देवी। क्या हो जाएगा दोस्तों, देवी। प्लस में आ है तो आगमन। क्या हो जाएगा दोस्तों, आगमन। अब हम देखेंगे यहाँ पर बड़ी दिख रही है, बड़ी की मात्रा, तो आपको देखना है बड़ी किस में है, दूसरे नंबर में है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। बड़ा दिख रहा है आपको, इसको देखना है किस कॉलम में है, तो पहले कॉलम में है, यहाँ पर लिख देना होगा पहला। ठीक, 1। अब आपको देखना है 2 + 1 किस में है, 2 + 1 आपको दिखाई दे रहा है यण संधि में। इस प्रकार से हम बता सकते हैं दोस्तों कि हमारा यण संधि हो गया है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों, यहाँ पर प्रत्येक। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों हम यहाँ पर प्रत्येक। जब हम प्रत्येक का संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रति धन 1। यहाँ पर देखना होगा छोटी ई की मात्रा दिखाई दे रही है दोस्तों, तो छोटी ई आपको देखना होगा किस कॉलम में है। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है दूसरे कॉलम में है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे दोस्तों। और ए दिखाई दे रहा है किसमें, तीसरे नंबर में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 3 लिख देना होगा दोस्तों। तो आपको देखना होगा 2 + 3 किस में बना, 2 + 3 आपको दिखाई दे रहा है यण संधि में बन गया। इस प्रकार हम बता सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर यण संधि हो गया है हमारा। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा हमारा आता है दोस्तों अयादी संधि। आपको अयादी संधि के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। देखना है आपको कि अयादी संधि क्या होता है दोस्तों। तो जैसे कि हम जानते हैं अयादी संधि में लिखाया है हमने 3 + 1, अयादी संधि में हमने लिखाया है 3 + 1, 3 + 2। तो आपको देखना होगा 3 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब क्या होता है। इसी प्रकार से आपको समझना है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है 3 + 1, 3 + 1 का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ए आए ओ आओ के बाद आपको एक वाला अर्थात छोटा आ बड़ा आ जाता है तो आपको अयादी संधि हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, पहला गायक। एग्जाम्पल पहला लेते हैं दोस्तों, जैसे गायक। आपको इसका संधि विच्छेद करना होगा दोस्तों। यहाँ पर इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों गए धन अक। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर गए धन अक हो जाएगा गायक। अब आपको देखना होगा गए, गा पर आय का मात्रा है, किस कॉलम में है, आय किस कॉलम में है, तीसरे में है। ठीक है, आ किस कॉलम में है, पहले में है। तो 3 + 1 इस प्रकार से हम बता सकते हैं 3 + 1 किस वाले संधि में है, अयादी संधि। यहाँ पर लिख देंगे हम अयादी संधि। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों। यहाँ पर जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं नायिका। नायिका, तो जैसे नायिका का जब संधि विच्छेद हम करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे नए धन इका। तो आपको देखना होगा नए ना पर आय का मात्रा, आय किस कॉलम में है दोस्तों, तीसरे कॉलम में। ई छोटी ई किस कॉलम में है दोस्तों, दूसरे कॉलम में। 3 + 2 आपको बता सकते हैं यहाँ पर 3 + 2 का मतलब क्या होता है, अयादी संधि। जैसे कि आप बहुत ही आसानी से टैकल कर सकते हैं दोस्तों, अयादी संधि। अयादी संधि। अब चौथा हमारा संधि आता है दोस्तों वृद्धि संधि। जैसे कि आपको हमने लिखवाया है वृद्धि संधि में क्या होता है 1 + 3, अर्थात जब छोटा आ बड़ा आ के बाद आपको ए आए ओ आओ दिख जाए तो आप तुरंत बता दें कि ये हमारा वृद्धि संधि हो जाता है दोस्तों। तो जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे धनेश्वर। यहाँ पर हमने लिख दिया है धनेश्वर। धनेश्वर।
अब इसका हम जब संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा धन प्लस में ऐश्वर्य, धन प्लस में ऐश्वर्य, धनेश्वर। अब आपको देखना होगा दोस्तों, यहाँ पर जो आ का मात्रा दिखाई दे रहा है किस कॉलम में है, पहले कॉलम में है। यहाँ पर जो आ का मात्रा दिखाई दे रहा है दोस्तों किस कॉलम में है आपको देखना है, एक, और एक किस कॉलम में है दोस्तों, तीसरे कॉलम में। तो 1 + 3 मिलाकर आपको देख सकते हैं यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाता है दोस्तों, वृद्धि संधि। अब और हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल 2 वृद्धि संधि का, जैसे परम ओजस्वी, परमौजस्वी, परमौजस्वी, परमौजस्वी। दोस्तों अब इसका हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा हो जाएगा परम धन ओजस्वी, परम धन ओजस्वी, ओजस्वी। तो यहाँ पर हम देखेंगे परम जो लिखा गया है इसमें कौन सा मात्रा है, छोटा, इसमें छोटा आ है ना, छिपा हुआ है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे और यहाँ पर प्लस लगाएंगे। ओ देखना होगा आपको किस कॉलम में है, ओ तो तीसरे कॉलम में है। तो 1 + 3 मिलाकर हम यहाँ पर देखेंगे 1 + 3 क्या होता है हमारा दोस्तों, +3 से हमारा हो जाता है वृद्धि संधि। इस प्रकार से दोस्तों आप इन चारों संधि को बहुत ही आसानी से जान सकते हैं दोस्तों और समझ सकते हैं। और इस प्रकार दोस्तों आप इन चारों संधि के बारे में बहुत ही आसानी से जान सकते हैं दोस्तों। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, ताकि हमारे द्वारा बनाया गया ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों, और आप घर बैठे ऐसे ही ट्रिक का आनंद ले सके दोस्तों। और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर कर देना दोस्तों कि आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं तक रखता हूँ, धन्यवाद दोस्तों।